हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। देखिए बच्चे, कल हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का पहला लेसन का पहला लेक्चर कल शुरू किए थे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। कल हमने आपको बताया था कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं और पौधों में प्रजनन किस प्रकार का होता है, यानी पुष्पीय पौधों में प्रजनन क्या क्या प्रक्रिया है। तो आज उसी के आगे हम लोग क्रमवत पढ़ेंगे। तो कल हमने बताया था कि पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। आइए जल्दी से चारों भाग का नाम बता देते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा बच्चे, पुष्प के मुख्य 4 भाग। पहला होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बच्चे। दूसरा होता है दल पुंज, दल पुंज। और तीसरा होता है पुमंग, पुमंग जिसे हम नर जननांग कहते हैं, नर जननांग। और चौथा होता है जयांग, जयांग जिसे हम मादा जननांग कहते हैं, मादा जननांग। तो बच्चे इन चारों टॉपिकों को डिटेल आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। ये 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि बाह्य दल पुंज यानी पुष्प का सबसे बाहरी संरचना होती है। आइए सबसे पहले इसके फिगर को देखते हैं। विद्यार्थियों, ये है पुष्प की पूरी फूल संरचना और इस संरचना को बनाना है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बच्चे सबसे पहले हमने बताया था बाह्य दल पुंज, और बाह्य दल पुंज को हम लोग कहते हैं कैलेक्स, और इसके एक भाग को हम पेटल सेपल कहते हैं, ठीक है। और इसको कोरोला कहते हैं, रंगीन भाग जो होता है दलपुंज, पंखुड़िया जिसको कहते हैं, और इसके एक भाग को पेटल कहते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का हरे रंग का सबसे बाहरी भाग है जो हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पुष्प को भोजन पहुंचाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखेंगे बच्चे कि ये दूसरा पुष्प का दूसरा आवरण होता है जो अलग अलग पौधे में अलग अलग रंगों का होता है, जिसे हम पंखुड़ियां कहते हैं। यह पुष्प के जननांगों यानी जयांग और पुमंग की सुरक्षा करने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि यह रंगीन होता है और इसमें सुगंध और मकरंद होता है। तो रंगीन और सुगंध और मकरंद होने के कारण ये कीटों को, भंवरों को, तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि इस पुष्प में परागण की क्रिया हो पाए। तो 2 भाग बता दिए। पहला बाह्य दलपुंज हरा होता है, भोजन बनाता है। दूसरा दलपुंज यह रंगीन होता है और परागण में सहायता करता है, साथ ही साथ पुंकेसरों और जयांगों की सुरक्षा करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वह है पुमंग, और पुमंग के एक पूरे एक हिस्से को हम कहते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन। और हमने बताया था स्टेमेन के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है एंथर और दूसरा भाग होता है फिलामेंट। तो सबसे पहले हम एंथर जान लेते हैं। एंथर को हम लोग कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर जान लेते हैं क्या होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश एक द्विपाली संरचना होती है। देखिए डबल पालियां है, इसमें 2 लोब हैं, तो ये बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जब इसका सेक्शन कट करते हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी 4 लघु बीजाणु धानियां दिखती है, और उन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, और इसके अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु यानी परागकण के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बाकी सारे